नमस्कार साथियों, दीपक ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज, जो कि अर्थमेटिक का एक पार्ट है और जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछे जाते हैं। इनसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आज हम इन सभी सवालों को आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपको सबसे सरल सवालों से लेकर के फिर सबसे कठिन सवालों तक लेके जाऊँगा। ये सभी वीडियोज़ पार्ट वाइज आएंगे, पार्ट 1, 2, 3 और इसी प्रकार आगे आते रहेंगे, जब तक कि हमारे जो महत्वपूर्ण सवाल हैं सब के सब कवर नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारा यही चैप्टर चलेगा। आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम है दीपक ट्यूशन सेंटर। तो आप सभी कृपया करके मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को शेयर करेंगे तो इस पे और सारे व्यूअर आएंगे, जिस वजह से चैनल की ग्रोथ होगी और मैं ऐसे ही लगातार वीडियोस लाता रहूँगा। चलिए, आज का जो चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर का नाम है एवरेज। तो अभी हम एवरेज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एवरेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं। आप एवरेज बचपन में भी पढ़ चुके होंगे बहुत बार। एवरेज को हिंदी में बोला जाता है औसत। एवरेज को हिंदी में औसत बोला जाता है और ये औसत चैप्टर आपने बचपन में भी बहुत बार पढ़ा होगा। चलिए, सबसे पहले हमें दिए गए आंकड़ों का अगर औसत निकालना हो, कुछ आंकड़े दिए जाते हैं और फिर उसका औसत निकालने के लिए बोला जाता है। तो दिए गए आंकड़ों का औसत निकालने के लिए हम एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम एवरेज फाइंड कर पाते हैं। तो सूत्र क्या रहता है? राशियों, क्या बोला जाता है? राशियों का योगफल बट्टे में राशियों की संख्या। बट्टे में क्या होता है? राशियों की संख्या। ये सूत्र आपने बचपन में ही बहुत बार पढ़ा होगा। तो बेसिक में तो एवरेज का यही सूत्र है, ठीक है। लेकिन हम हर सवाल को अलग अलग तरीके से बनाएंगे। हमारा जो भी सबसे आसान मेथड रहेगा हम उसको फॉलो करेंगे और इस सूत्र का भी इस्तेमाल हम कभी कभी बीच बीच में कर लिया करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सूत्र बिल्कुल ही किसी काम का नहीं है। इसका इस्तेमाल जिन सवालों में होगा हम उन सवालों में इसका इस्तेमाल करेंगे। राशियों का योगफल बट्टे में राशियों की संख्या, द एडिशन ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। चलिए, ये वाला सूत्र आपने देख लिया। अब हम एवरेज के कुछ ऐसे सवालों की चर्चा करेंगे जो बहुत बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चलिए अब हम एवरेज के उन सवालों को लेते हैं जिन सवालों में आप बार बार फंस जाते हैं। देखिए, होता क्या है कि एवरेज के बहुत से सवाल हैं, वो बहुत ही सरल तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन आप उसमें फंस जाते हैं क्योंकि सभी का तरीका एक ही है, लेकिन भाषा अलग अलग होने की वजह से आप उसमें फंस जाते हैं। सबसे पहले हम कुछ नंबरों के बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे, क्योंकि एक जो ट्रिक है हमारा, वो इन नंबरों को समझने के बाद ही आप समझ पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब जो संख्या आपको 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते 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 आगे चला जाए, इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको हम n से डिनोट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम पूर्ण संख्या पे। जब प्राकृतिक संख्या में ही शून्य लग जाता है, प्राकृतिक संख्या में ही शून्य लग जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। ये 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 और ऐसे नेक्स्ट। ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। इसको हम W से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में इसको होल नंबर बोला जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं सम संख्या पे। सम संख्या आप जानते हैं, जो 2 से कट जाए उसको हम सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या की और भी परिभाषाएं होती है, फिलहाल हम इतना समझ रहे हैं कि सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2, 4, 6, 8, 10 और इसी प्रकार आगे। उसके बाद आ जाते हैं विषम संख्या पे। विषम संख्या क्या होता है? वो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 और इसी प्रकार आगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्रमिक संख्या। क्रमिक मतलब कि लगातार आने वाली संख्या।
जैसे कि 21, इसके बाद 22, इसके बाद 23, इसके बाद 24, या 2, 3, 4, 5, ये फिक्स नहीं होता कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ पे ख़त्म होगा, बस ये संख्याएं लगातार होती है, एक सीरीज में होती है। उसके बाद अगर गुणज की बात की जाए, कभी बोल दिया जाता है सवाल में कि 5 के गुणज, 6 के गुणज, 7 के गुणज, तो गुणज मतलब पहाड़ा होता है। जैसे मैंने 5 का गुणज उठाया तो 5 का 1 गुणज 5, 5 का 2 से गुना करेंगे तो 10, और इसी प्रकार 15, 20, 25 और ये आगे जाता रहेगा। यही मैं 7 का गुणज उठाऊँ तो 7, 14, 21, 28 और 35, इस प्रकार से ये आगे जाता रहेगा। इसके बाद आ जाता है आपका गुणज के बाद समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी बोला जाता है, समानांतर श्रेणी, इक्विलेटरल सीरीज, समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी के अंदर क्या होता है कि सभी इस श्रेणी में सभी अंकों के बीच का अंतर समान होता है। जैसे मैं 10 उठाऊं तो 10 के बाद सीधा 20, उसके बाद 30। अगर मैं 11 से शुरू करूं और अंतर 5 का रखूं तो 11, 5, 16, 5, 21, 5, 26, इसी प्रकार से ये अंतर इनका समान होता है। इन सभी चीज़ों को आपने देखा, इन सभी चीज़ों में आप एक चीज़ कॉमन अगर ध्यान देंगे तो सभी चीज़ों में 2 अंकों के बीच का अंतर समान होगा। चाहे कोई सा भी सीरीज उठा लीजिए आप, 2 अंकों के बीच का अंतर समान होगा। जैसे यहाँ पे अंतर कितने का पड़ा, 1-1 का पड़ा। कितने का अंतर पड़ा, 1-1 का। कितने का अंतर पड़ा, 1-1 का। यहाँ पे भी आप अंतर देखें तो 1-1 का अंतर पड़ रहा है, 1-1, 1-1, 1 अंतर पड़ रहा है। यहाँ पे अंतर कितने का पड़ रहा है, 2 का। यहाँ पे अंतर कितने का पड़ रहा है, 2 का। 2-2 का अंतर पड़ रहा है। सम संख्या में 2 का अंतर, विषम में भी 2 का अंतर पड़ेगा, विषम में भी 2 का अंतर, 2-2 से ये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। अगर आप क्रमिक की बात करते हैं तो कोई भी लगातार संख्या में 1-1 का अंतर होता है। ठीक है, इसमें भी 1-1 का अंतर है। उसके बाद जब आप गुणज की बात करते हैं तो जितने का गुणज होता है उतने का अंतर होता है। जैसे ये 5 का गुणज है तो अंतर 5 का है, यहाँ से यहाँ का अंतर 5 का है, यहाँ से यहाँ का अंतर 5 का है। वैसे ही आप 7 का गुणज उठाएंगे तो यहाँ से यहाँ का अंतर 7 का रहेगा, यहाँ से यहाँ का अंतर 7 का रहेगा, यहाँ से यहाँ का अंतर 7 का रहेगा, यहाँ से यहाँ का अंतर 7 का रहेगा। ठीक है। चलिए, अगर समानांतर श्रेणी में जाते हैं तो वो तो पहले से ही समानांतर है, यानी समान अंतर है। यहाँ पे भी 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, यहाँ पे भी 5 का अंतर है, यहाँ पे भी कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। ठीक है। तो जब भी अंतर समान हो, जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि अंतर समान हो, तो ऐसे सवालों को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे मैं अभी आपको वो बताने वाला हूँ। तो चलिए, इसके लिए केवल एक ही ट्रिक काम में आती है। आप एक ही ट्रिक से सभी सवालों को, इन सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी नोट करना हो तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब इन सभी सवालों को मैं आपको हल करके बताऊंगा। इसके लिए केवल एक ट्रिक काम आती है, वो ट्रिक है औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में 2। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में 2, ये एकमात्र ट्रिक है। इसी ट्रिक से आप इस सभी सवालों को, जितने भी सवाल मैं अभी लिखवा रखा था, इन सबको हल कर पाओगे। एक्चुअली में वो सवाल नहीं थे, वो मैं नंबर्स बता रहा था। तो इनको सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में 2 से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं सॉल्व। अगर मान लीजिए कि आपके पास ये सवाल आ जाए कि प्रथम, अगर आपके पास ये सवाल आ जाए कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगर ऐसे सवाल आ जाए कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो अब आप देखिए तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या का जिक्र हुआ, जो कि मैंने बताया था, जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हो। अब प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है, 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ऐसे करके करते करते 20। ये प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब क्या हम इसको राशियों का योग बट्टे में राशियों की संख्या से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इतना लंबा जोर करेंगे, इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं रहता है। तो हम इसको कैसे करेंगे? इसको हम उसी ट्रिक से करेंगे जो ट्रिक मैंने अभी आपको बताया था। पहली संख्या बट्टे में अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में
2। तो इसमें पहली संख्या क्या होगा 1 और अंतिम संख्या क्या होगा 20। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में 2, तो 20 और 1 21, क्या हो गया 21 बट्टे में 2। तो ये कितना हो जाएगा 10.5। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 10 पूर्णांक 1 बट्टे में 2, 10 होल 1/2 भी लिख सकते हैं इसको। ये भी इसका सही आंसर रहेगा। समझे कि नहीं समझे? अच्छा चलिए, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा बदल करके अब आपके सामने दूसरा सवाल लेके आता हूँ। अभी आपके सामने जो सवाल आ रहा है वो है प्रथम आ, 20 तक के सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 20 तक के सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 20 तक के सम संख्याओं का औसत, 20 तक में सम संख्या कहाँ से कहाँ तक होगी। प्रथम सम संख्या 2, उस प्रकार से 4, 6, 8, 10 और ये ऐसे बढ़ते 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 आखिरी सम संख्या 20 हो जाएगा। आखिरी सम संख्या क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 तक के सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो आखिरी सम संख्या 20 हो जाएगा। अब इसमें भी हम ये कर सकते हैं, पहली संख्या 2 प्लस आखिरी संख्या 20 बट्टे में 2, तो 20 2 क्या हो गया 22 बट्टे में 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 11। 11 क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आप समझ रहे हैं इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा चलिए, मैं आपके सामने कुछ और संख्याएं लेके आता हूं। अगर आपके सवाल में ये कह दे कि प्रथम, यहाँ तो हमने 20 तक के पढ़ा था, अब इसमें ये आ जाए कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, 20 सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, अब इसमें तक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। उस समय क्या था सवाल में 20 तक के सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, लेकिन अभी क्या है प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अगर पहली सम संख्या 2 है तो दूसरी सम संख्या क्या होगी 4, तीसरी सम संख्या क्या होगी 6, चौथी सम संख्या क्या होगी 8। तो प्रथम 20 है तो यानी कि 20वीं सम संख्या क्या होगी, ऐसे करते 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 40। ये बात आपको समझना पड़ेगा कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, यानी कि पहले शुरुआत के 20 सम संख्याएं लेनी है और शुरुआत के 20 सम संख्याओं में 2 से लेकर के 40 तक होता है। आप काउंट करोगे 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये 20वें नंबर पे आएगा। इसमें भी हम पहली संख्या 2 और आखिरी संख्या 40, आखिरी संख्या हम क्या ले सकते हैं 40 बट्टे में 2, तो क्या हो जाएगा 42 बट्टे में 2, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 21, क्या हो जाएगा 21। समझे? अच्छा चलिए, अब मैं समझ सकता हूँ कि आप इन सभी सवालों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अब मैं विषम संख्याओं को लेकर के आता हूँ। विषम संख्या में हम ले लेते हैं 50 तक के, 50 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर ये 50 तक के विषम संख्याओं का औसत पूछे तो 1 3 5 7 9 11 और इसी प्रकार होगा 49, क्योंकि 50 तक ही लेने हैं, 50 से आगे जाना नहीं है। तो 50 के अंदर में 49 जो है आखिरी विषम संख्या होगा, ये आखिरी विषम संख्या होगा, तो इसको ही कंसीडर करना हमको। वैसे 51 भी विषम संख्या है, लेकिन हम 50 के पार जा नहीं सकते, हम 50 के अंदर ही रहना है। तो इसमें भी हम ले सकते हैं पहली संख्या 1 और आखिरी संख्या 49 बट्टे में 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में 2, इस प्रकार 49 1 50 बट्टे में 2, तो कितना हो जाएगा 25 इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा। चलिए, ये सवाल आपको समझ में आया। अब हम एक दूसरे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल है हमारा प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 50 विषम, इसमें आ जाएगा प्रथम शब्द, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। अब प्रथम 50 विषम संख्याएं हैं, प्रथम 50 विषम संख्याएं हैं, तो प्रथम 50 विषम संख्या क्या हो सकता है। पहला विषम संख्या 1, दूसरा विषम संख्या है 3, तीसरा विषम संख्या है 5 और चौथा विषम संख्या है। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, तो पहली संख्या ये सीरीज बन गई हमारी,
जिसका अंतर 2 2 का है, तो ये समानांतर श्रेणी बन गई। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बट्टे में 2। तो इस प्रकार से ये 100 बट्टे में 2, तो क्या हो जाएगा, कटने के बाद ये आ जाएगा 50, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इन चीज़ों को पकड़ पा रहे हैं तो आपके लिए मैथ सरल हो जाएगा, आप मैथ को आसानी से बना लेंगे। उसके बाद मैथ बनाने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। दीपक ट्यूशन सेंटर से जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो।